हेलो दोस्तों। इंडिया सालों से लगातार दूसरे देशों से सामान खरीदता आया है डिफेंस सेक्टर का। फिर चाहे वो रसिया से खरीदता हो, चाहे फ्रांस से खरीदता हो, चाहे अमेरिका से खरीदता हो, या चाहे इजराइल से खरीदता हो। लेकिन अब इंडिया मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत जितना भी सामान है डिफेंस सेक्टर का, वो चाह रहा है कि खुद हमारे देश में ही बने और हम अपने देश की कंपनी से ही खरीदें, जिसके कारण हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे। तो इसी के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने 75% का जो डिफेंस कैपिटल बजट है, वो इंडियन कंपनी से सामान खरीदने में यूज करेगी। यानी कि बाहर की कंपनियों से 75% का जो पैसा है वो नहीं खरीदेगी, यानी कि ये अपने देश के ही कंपनियों से खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे देश की कंपनियों से अगर ये खरीदेगी तो हमारे देश की कंपनियों का प्रॉफिट होगा, और अगर हमारी कंपनियों का प्रॉफिट होगा तो उनका जो शेयर है वो प्राइस ऊपर जाएगा, जो फाइनली हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम ऐसे 5 डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को देख लेते हैं जो 2024 में बहुत ज़्यादा बूम करने वाले हैं और गवर्नमेंट के स्कीम की वजह से बहुत ज़्यादा टॉप पे रहने वाले हैं, जिसमें हम अभी इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो 5वें नंबर पर स्टॉक है वो है डाटा पैटर्न लिमिटेड। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके हम पहले समझ लेते हैं कि ये क्या काम करती है। ठीक है, तो डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड इज ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी प्रोवाइडिंग डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक solution to all Indian armed services. It is among the most important and faster growing defense sector stock and aerospace company. यानी कि ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है हमारे तीनों सेनाओं को, चाहे वो थल सेना हो, स्थल सेना हो या वायु सेना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, यानी कि आज के देश में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो डिफेंस सेक्टर में यूज हो रहा है उसमें ये काम करती है। अब हम इसके दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो इट कैटर टू द डिफेंस नीड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लेटफॉर्म बाय मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक डिफेंस इक्विपमेंट सच एज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस प्रोग्राम, एवियोनिक स्मॉल सैटेलाइट एंड मेनी मोर। यानी कि ये जो काम कर रही है वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट बनाने का काम कर रही है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का काम कर रही है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने में मदद कर रही है, ब्रह्मोस प्रोग्राम में ये मदद कर रही है, एवियोनिक और स्मॉल सैटेलाइट एंड मेनी मोर। यानी कि ये एवियोनिक सैटेलाइट ये सब बनाने में इसको मदद कर रही है। अब हम डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड के करंट प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1882 रुपया चल रहा है। ठीक है, डे रेंज की वहीं अगर हम बात करें तो 1869 रुपया ये डे रेंज गया है लो, और 1945 रुपया हाई गया है। 52 वीक रेंज की अगर बात करें तो 1135 रुपया लो गया है एक साल में, और 2485 रुपया हाई गया है। अब हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं और हम समझते हैं कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 310 करोड़ था रेवेन्यू, जो 2023 में बढ़कर के 453 करोड़ हो गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में 93 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 124 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो 2022 में 19 रुपया 48 पैसे था, जो 2023 में बढ़कर के 23 रुपया 8 पैसे हो गया। अब अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम इसकी बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 2022 में जो मिल रहा है वो 16 रुपया 35 पैसा मिल रहा है, जो 2023 में घट करके 10 रुपया 62 पैसा हो गया। डेब्ट टू इक्विटी की अगर बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी 2022 में 0.01 था, जो 2023 में जीरो हो गया। यानी कि इसके ऊपर 2023 में कोई डेब्ट नहीं है इसके ऊपर। तो हमने इस कंपनी के बारे में देख लिया कि ये कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक सेक्टर में काम करती है, प्लस में हम इसके अभी इसके फाइनेंशियल के बारे में देख लिए जो कि बढ़ते क्रम में है। तो अभी अगर डिफेंस सेक्टर में हमें लगाना है तो ये डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को हम कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारे लिस्ट में जो चौथे नंबर का स्टॉक है वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब हम देख लेते हैं कि ये कंपनी जो है वो करती क्या है। तो मझगांव डॉक इज अ गवर्नमेंट एंटिटी दैट इज इनटू बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ सबमरीन्स, शिप्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। यानी कि ये जो है ये हमारी जितनी भी जो जल सेना है उसका जो शिप बिल्डिंग होता है, सबमरीन होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स जो होते हैं जो मतलब कि पानी में रहते हैं, जिसका मतलब डिफेंस सेक्टर में यूज है, तो उसका ये बनाने का काम करती है, प्लस में उसको मेंटेनेंस का काम करती है। फिर चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, दोनों क्लाइंट को वो हैंडल करती है। तो ये मेनली जो है वो हमारे डिफेंस सेक्टर में जल सेना को ज़्यादा सर्विस करती है। ठीक है, अब हम अगर दूसरे पॉइंट की देखें तो दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है, मझगांव वाज सेट अप इन 1934 एज ए प्राइवेट कंपनी बट इट कंट्रोल वाज टेकन बाय द government in 1960, and since then it has manufactured a variety of defense equipment such as warship, missile boat, submarine and other equipment for the Indian Defence Force। यानी कि ये 1934 में ये प्राइवेट कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश हुई थी, जो 1960 में ये सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया और सरकारी कंपनी बना दिया इसको। ये जो काम करती है वो वारशिप बनाती है, मिसाइल बोट बनाती है, सबमरीन का निर्माण करती है, और भी डिफेंस इक्विपमेंट जो होती है उसको बनाती है। द कंपनीज लोकेशन इज इन मुंबई, कनेक्टिंग इट वेल टू यूरोप, West Asia and Pacific Rim. It is the sole entity to build, destroy as well as कन्वेंशनल सबमरीन फॉर द इंडियन नेवी। यानी कि जो इंडियन नेवी को है
ये एकमात्र है जो इंडियन नेवी के लिए शिप बनाती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है और उससे जो अलग अलग पार्ट निकलते हैं उसको फिर दूसरे शिप में यूज कर लेती है। तो हमने देख लिया कि ये जो कंपनी है वो मेनली शिप बिल्डिंग के काम में काम करती है, जो जल सेना के लिए सबसे ज़्यादा ये अपना ये देती है, अपना सर्विस देती है, ठीक है। अब हम इसके स्टॉक मार्केट में आज के दिन की प्राइस की बात करें तो ये इसका 2365 रुपया का प्राइस चल रहा है आज के दिन की। वहीं अगर डे रेंज की बात करें इसकी, तो डे रेंज जो चल रहा है वो 2318 रुपया लो चल रहा है और 2352 रुपया हाई चल रहा है। 52 वीक की अगर बात करें तो 612 रुपया लो गया है, जो बढ़ करके 2492 रुपया हाई गया है। अब हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल जो है वो इस कंपनी को क्या कहता है। तो रेवेन्यू का अगर बात करें तो 2022 में जहां 5733 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़कर के 7827 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में 586 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 1072 करोड़ हो गया, ये भी बढ़ते क्रम में। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 29.8 रुपया 2022 में था, जो कि 2023 में बढ़कर के 53.19 रुपया हो गया। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2022 में 17.65 रुपया था, जो 2023 में बढ़कर के 25.67 रुपया हो गया। डेप्ट टू अगर इक्विटी की बात करें तो इसके पास कभी कोई डेप्ट था ही नहीं, यानी 2022, 2021, 2020 कभी इसके पास डेप्ट नहीं था, तो 2023 में भी कोई डेप्ट नहीं है। तो हमने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में देख लिया कि ये मेनली जो है वो जल सेना को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो शिप बिल्डिंग का काम हो, चाहे वो सबमरीन का काम हो, चाहे वो और भी कोई शिप से रिलेटेड काम हो, या फिर वेसल बनाने हो, या डिफेंस मिसाइलें बनानी हो शिप बिल्डिंग के लिए, तो उसमें ये काम करती है। तो इसको भी कंसिडर करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हम रिवेन्यू को देख लिए तो ये भी बढ़ते क्रम में है, जो कि इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन दिखाता है। तो हम अपने पैसे को इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए। अब हमारी लिस्ट में तीसरा नंबर का जो स्टॉक है वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। अब हम देख लेते हैं कि ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है वो क्या काम करती है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी दैट डील्स इन द मेकिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट। यानी कि गाइडेड मिसाइल, यानी कि जो गाइडेड मिसाइल होता है उसको बनाने का काम करती है और उसका डिफेंस करने का काम करती है। BDL इज ओनली ऑफ द लीडिंग डिफेंस कंपनी इन इंडिया विथ ऑर्डर स्पेंडिंग ऑफ अराउंड 12,000 करोड़ एंड ए रोबस्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक। यानी कि ये एकमात्र ऐसी डिफेंस कंपनी है इंडिया की जो 12,000 करोड़ तक का ये डिफेंस इक्विपमेंट का बजट, डिफेंस इक्विपमेंट का इसको ऑर्डर मिलता है, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो BDL हैज ए साइन कॉन्ट्रैक्ट विद DRDO एज ए प्रोडक्शन एजेंसी फॉर वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एंड इट इज़ नियरली ओनली प्रोडक्शन एजेंसी फॉर दिस सिस्टम। यानी कि DRDO के साथ ये मिल करके एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन की है कि जो एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको प्रोडक्शन का काम करने के लिए DRDO के साथ मिलकर के साइन की है। तो मेनली अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका मिसाइल बनाने का, गाइडेड मिसाइल हो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, इन सब का बनाने का ये काम करती है। अब हम इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो 1732 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है। डे रेंज की वहीं अगर हम बात करें तो इसका 1704 रुपया लो गया है और 1747 रुपया हाई गया है। 52 वीक की अगर हम बात करते हैं इसका तो 787 रुपया लो है 52 वीक, और हाई की बात करते हैं तो 1838 रुपया इसका हाई गया है। अब हम इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो इसके रेवेन्यू का अगर बात करें तो 2022 में इसका जहां 2817 करोड़ था, वहीं 2023 में इसका 2489 करोड़ था। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2022 में इसने 499 करोड़ कमाया था, लेकिन 2023 में 352 करोड़ रुपया कमाया। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2022 में 27.28 रुपया था, जो 2023 में घट करके 19.22 रुपया हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 16.49 था इसका 2022 में, जो 2023 में घट करके 10.96 हो गया। डेप्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो इसके पास कोई डेप्ट नहीं था, यानी कि ये शुरू से ही डेप्ट फ्री कंपनी है। अब हमने भारत डायनेमिक लिमिटेड के बारे में देख लिया कि ये काम क्या करती है, लेकिन हम इसके फाइनेंस के बारे में देखें तो इसका फाइनेंस जो है वो 2022 से 2023 में थोड़ा सा घटा है। लेकिन थोड़े से फाइनेंस घटने की वजह से इसमें हम ज़्यादा ये नहीं कि हम ये इसको छोड़ दें, क्योंकि ये जो कंपनी है वो अपने डिफेंस सेक्टर में बैलिस्टिक मिसाइल और गाइडेड मिसाइल बनाने के लिए एकमात्र कंपनी है जो 12,000 करोड़ का स्पेंडिंग को खर्च करती है, और DRDO के साथ इसने मिल करके सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने का भी किया है। तो इसने जैसे जैसे इसके प्रोजेक्ट बढ़ेंगे वैसे ये कंपनी जो है अपना प्रॉफिट और भी ज़्यादा गेन कर लेगी। तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हमारे लिस्ट में जो दूसरा नंबर की कंपनी है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब हम देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स was formed in 1954 in cooperation with CS who cater to the needs of specialized electronic equipment of the Indian Defence Service। यानी कि जो 1954 में ये कंपनी बनी थी वो CSF को कैटर करने के लिए बनी थी, स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जो कि डिफेंस सेक्टर में काम आता है। BHEL is an aerospace and defense company
होली ओन्ड बाय द इंडियन स्टेट्स, 9 फैक्ट्रीज एंड सेवरल रीजनल ऑफिस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। यानी कि ये जो कंपनी है ये पूरी सरकारी कंपनी है, जो कि 9 फैक्ट्री है इसके टोटल पूरे भारत में, ठीक है, और अलग अलग जगह पे इसके ऑफिसेस है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो BEL हैज साइन डील विद प्रोमिनेंट कंपनी फॉर ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 250 करोड़ विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सप्लाइंग इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो कंपनी है वो 250 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की है। तो क्या करने के लिए साइन की है? तो एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए साइन की है, ठीक है। तो ये हम देख लिए इसके कंपनी क्या काम करती है। अब हम इसके करंट प्राइस की बात करते हैं। तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 193 रुपये का चल रहा है। डे रेंज की अगर बात करें तो 190 रुपये डे रेंज लो गया है और 195 रुपया हाई गया है। 52 वीक की अगर बात करें तो 87 रुपया जो है वो लो गया है और 195 रुपया हाई गया है। अब हम इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं। तो रिवेन्यू का अगर बात करें तो 2022 में इसका 15,368 करोड़ था, जो 2023 में बढ़ करके 17,734 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में इसका 2,354 करोड़ था, जो 2023 में बढ़ करके 2,940 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो 2022 में इसका 9 रुपया 85 पैसे था, जो 2023 में घट करके 4 रुपया 9 पैसे हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 2022 में 19.52 था, जो 2023 में बढ़कर के 21.53 हो गया। वहीं डेप्ट टू इक्विटी की अगर बात करें तो 0 है, यानी कि इसके पास ना कभी कोई डेप्ट था ना कभी कोई डेप्ट है इसका। तो हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के काम को देख लिया कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है डिफेंस सेक्टर को, एरोस्पेस में काम करती है और डिफेंस कंपनी के रूप में काम करती है। इसने ये जो है 250 करोड़ का MOU भी साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो इसके हमने पूरे देख लिया तो, और इसके फाइनेंशियल को देख लिया तो इसका फाइनेंशियल भी बढ़ते क्रम में है, चाहे वो इसकी EPS हो, चाहे वो इसका रिवेन्यू हो, चाहे प्रॉफिट हो। तो इससे हमें ये लगता है कि इसमें भी इन्वेस्ट करने से हमारे पैसे जो है वो ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब हमारे लिस्ट के नंबर 1 कंपनी की बात करते हैं। तो नंबर 1 पे जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, जिसका बहुत नाम है। अब हम देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द डिफेंस इंडस्ट्री। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर इन इंडिया एंड ऑल्सो द मोनोपोली स्टॉक्स इन इंडिया and among the top Indian defense sector stocks which deals in the manufacture of aircraft and helicopter and repair and maintenance of aircraft and helicopter। यानी कि ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, ठीक है, बिगेस्ट कंपनी है, सरकारी कंपनी है लेकिन सबसे बिगेस्ट कंपनी है। मोनोपोली भी है इसके स्टॉक में, यानी दूसरी ऐसी कंपनी ये काम करती नहीं है। तो भाई ये काम क्या करती है? ये एयरक्राफ्ट बनाती है और हेलीकॉप्टर बनाती है, और उसका मेंटेनेंस भी करती है और उसका रिपेयर भी करती है, जो कि कोई और कंपनी नहीं करती है। भारत की एकमात्र ये कंपनी है। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो HAL प्ले ए की रोल इन इंडियन डिफेंस initiative as it is the only company that specialize in the manufacturing and maintenance of aircraft and helicopter in India। यानी कि एकमात्र ये कंपनी है जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को इंडिया में बनाने का काम करती है, इंडियन एकमात्र कंपनी है। एज ऑफ अगस्त 2022 द ऑर्डर बुक ऑफ HAL हैज वर्थ 85,000 करोड़, आउट ऑफ विच ऑर्डर वर्थ 45,000 करोड़ आर इन एडवांस स्टेज ऑफ फाइनलाइजेशन। द की फीचर ऑफ द कंपनी इज दैट इट इज़ कम्प्लीटली डेब्टली। यानी कि अभी तक अगर बात करें 2022 तक की, अगर अगस्त तक की बात करें तो इसको जो टोटल ऑर्डर मिला है वो 85,000 करोड़ का मिला है। वहीं अगर 45,000 करोड़ जो है इसने जो ऑर्डर को वो फाइनल स्टेज में है, यानी कि उसको डिलीवर करने के स्टेज में है। अब हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो वो 3,005 रुपया करंट प्राइस चल रहा है। वहीं डे रेंज की अगर हम बात करें तो 2,990 रुपया का लो चल रहा है और 3,038 रुपया का हाई चल रहा है। 52 वीक की अगर बात करें तो 1,767 रुपया इसका लो गया था और 4,170 रुपया इसका हाई गया है। अब हम इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो रिवेन्यू की बात करें तो 2022 में जहां 24,620 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़कर के 26,927 करोड़ हो गया। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 5,080 करोड़ 2022 में था, जो 2023 में बढ़कर के 5,824 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो 2022 में 151.52 रुपया था, जो 2023 में बढ़कर के 174.28 रुपया हो गया, ठीक है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2022 में 26.3 था, जो 2023 में 24.72 रहा। अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो इसका जो 22 और 23 में है 0, यानी इसके पास कोई डेप्ट नहीं है। तो हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का काम को देख लिया, इसके हम रिवेन्यू को देख लिए। इसका जो फाइनेंशियल है वो बढ़ते क्रम में है, इसका चाहे EPS हो, चाहे रिवेन्यू हो, चाहे प्रॉफिट हो, ये पूरी तरीके से डेप्ट फ्री कंपनी है। और ये जो है फाइनेंशियल जो कंपनी है वो बढ़ते क्रम में है। साथ ही ये एकमात्र मोनोपोली कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है और हेलीकॉप्टर बनाती है, इंडियन कंपनी, जो कि इसका मोनोपोली है।
और इसका मेंटेनेंस भी करती है और इसका रिपेयर भी करती है। साथ ही इसके पास जो है वो 85,000 करोड़ का इसके पास ऑर्डर है, जिसमें से 45,000 करोड़ जो है वो फाइनल स्टेज में है, यानी कि डिलीवर करने के स्टेज में है। तो दोस्तों, हमने 2024 में ऐसे 5 डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में जाना, जिसमें हम पैसा लगा करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जो गवर्नमेंट स्कीम है, इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो अपने ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर के बजट को इंडियन कंपनी को ही देगी। तो जिससे ये सब स्टॉक जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।